बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 9 ट्रांसफर ऑफ हीट का रेडिएशन। जैसे कि आप लोगों को पहले लेक्चर्स में भी बताया कि हीट को ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास बेसिकली तीन मोड्स होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। आज हमने थर्ड मोड करना है, रेडिएशन का। अब कंडक्शन जिस तरह यूज होती थी सॉलिड्स में और कन्वेक्शन जिस तरह यूज होते थे लिक्विड्स और गैसेस में, लेकिन एक तीसरा मोड भी एक ऐसा होना चाहिए, इंसानियत के लिए कहते हैं कि तीसरा मोड भी होना चाहिए कि जहाँ पे गैस भी नहीं है, लिक्विड भी नहीं है और सॉलिड भी नहीं है, वहाँ पे हीट कैसे ट्रांसफर होगी। तो उसके लिए एक तीसरा मोड भी होना चाहिए। जैसे सन है हमारे पास, तो सन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं। अब सन से क्या है, हीट भी हमें मिलती है। वो हीट हम तक कैसे पहुंच रही है? वो ना तो कंडक्शन के जरिए मिल सकती है क्योंकि दरमियान में कोई सॉलिड बॉडी नहीं है, ना कन्वेक्शन के जरिए मिल सकती है क्योंकि बीच में स्पेस भी आती है। सन और अर्थ के दरमियान स्पेस भी आती है जहाँ पे ना एयर है और ना ही गैसेस हैं। तो वहां से हीट कैसे ट्रांसफर होगी? ना कंडक्शन से आ सकती है, ना ही कन्वेक्शन से आ सकती है। तो इस तरह की एरिया से हीट ट्रांसफर करने के लिए थर्ड मोड जो है वो रेडिएशन का है। अब सन जो है ये बेसिकली हीट ट्रांसफर कर रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स जो कि अर्थ तक पहुंचती हैं। तो अब ये जो वेव्स के थ्रू हीट का ट्रांसफर है, ये इसको हम बेसिकली कहते हैं रेडिएशन। अब ये वेव्स कौन सी हैं? ये वेव्स होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कौन सी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मतलब इन वेव्स में कुछ पोर्शन इलेक्ट्रिसिटी का होता है और कुछ पोर्शन मैग्नेटिसिटी का होता है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए जो हीट हमें ट्रांसफर होकर मिलती है वो हमें उसे हम कहते हैं रेडिएशन। तो सिंपली इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय विच हीट रीचेस अस थ्रू रेडिएशंस या इन द फॉर्म ऑफ वेव्स कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज कॉल्ड रेडिएशन। तो इसको हम सिंपली रेडिएशन कहते हैं। दूसरी एग्जांपल उन्होंने दी है इलेक्ट्रिक हीटर की। जिस तरह रूम में हम कोई भी इलेक्ट्रिक हीटर जब हम लगाते हैं, तो इलेक्ट्रिक हीटर से भी हमें कंडक्शन के जरिए हीट नहीं मिल रही होती और ना ही कन्वेक्शन के जरिए मिल रही होती है, क्योंकि एयर, रूम में हमारे पास क्या एयर है, एयर के जरिए जो हीट का ट्रांसफर होगा कन्वेक्शन के जरिए वो हमारे पास होगा स्लो, क्योंकि एयर जो है बैड कंडक्टर है। तो इसलिए कन्वेक्शन, यहाँ पे कन्वेक्शन के जरिए भी नहीं हो सकता। तो तीसरा मोड के जरिए हीटर से भी हीट जो से ट्रांसफर होती है वो तीसरे मोड के जरिए होती है, रेडिएशन के जरिए, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। क्योंकि अगर कन्वेक्शन के जरिए होगा तो यहाँ से हॉट एयर जो है वो ऊपर को मूव हो जाएगी और कोल्ड एयर नीचे आएगी, वो बहुत स्लो हो जाएगा। एयर जो है बैड कंडक्टर है, इसलिए रूम्स में भी जो इलेक्ट्रिक जो हीटर लगे होते हैं उनसे जो हीट ट्रांसफर हो रही है तो वो बेसिकली रेडिएशन से हो रही होती है। अब नेक्स्ट जो है वो ये बता रहे हैं कि रेडिएशन जो सी है, या वेव्स जो सी हैं, ये हर बॉडी ट्रांसफर करती है। हर बॉडी, कोई भी बॉडी है वो रेडिएशंस को एमिट करती है और एब्जॉर्ब भी करती है। अब कोई भी बॉडी कितनी वेव्स को, रेडिएशंस को एमिट कर रही है, वो डिपेंड करता है उसकी सरफेस पे। वो उसके इन्होंने नेक्स्ट फैक्टर्स बताए हुए हैं हमें कि ये जो रेडिएशंस हैं ये कोई भी बॉडी से कितनी एमिट होंगे, ये तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। कि फॉर एग्जांपल कोई भी बॉडी है, जब इसने रेडिएशंस को या वेव्स को एमिट करना है तो सरफेस से एमिट होगी, तो इसकी सरफेस पे डिपेंड करती है। अब ये सरफेस की नेचर, ये तीन फैक्टर्स हैं जिस पे ये डिपेंड करती है। अब वो तीन फैक्टर्स कौन से हैं? एक तो इसका कलर या टेक्सचर, कि इसका कलर कैसा है, शाइनी या ब्राइट है। टेक्सचर कैसा है, ये डल सरफेस है इसकी या शाइनी सरफेस है। इसके बाद सरफेस का टेम्परेचर, इस पे भी डिपेंड करती है कि सरफेस का टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है।
इसके अलावा नेक्स्ट फैक्टर इन्होंने बताया हुआ सरफेस एरिया का, कि अगर एरिया ज़्यादा है या कम है, तो इस तरह से ये 3 फैक्टर्स पे रेडिएशंस डिपेंड करती हैं। कोई भी बॉडी कितनी रेडिएशंस को एमिट कर रहा है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं, सरफेस एरिया, टेक्सचर और टेम्परेचर। सरफेस एरिया, टेम्परेचर और सरफेस कलर या टेक्सचर। इसके बाद वो बता रहे हैं कि हर बॉडी जो सी है रेडिएशंस को एमिट और एब्जॉर्ब दोनों करती हैं। हर बॉडी जो सी है एमिट भी करती है और एब्जॉर्ब भी करती है। अब ये कैसे पता चलेगा कि कोई भी बॉडी किस रेडिएशन को एमिट करेगी या एब्जॉर्ब करेगी? वो डिपेंड करता है उसके टेम्परेचर पे। किस तरह से डिपेंड करता है ये हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर जो उनसे वो ज़्यादा है, टेम्परेचर किसी बॉडी का अगर ज़्यादा है सराउंडिंग से, तो फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, इसका टेम्परेचर है 35 और सराउंडिंग का टेम्परेचर है 25, तो अब ये बॉडी हीट को या रेडिएशंस को एमिट करेगी या अब्जॉर्ब करेगी। तो ये टेम्परेचर से हम बताएंगे। अगर तो इसका टेम्परेचर सराउंडिंग से ज़्यादा है तो ये क्या करेगी, इक्विलिब्रियम पे आने की कोशिश करेगी। ये चाहेगी कि इसका टेम्परेचर जो सा सराउंडिंग के इक्वल हो जाए, तो या इस पॉइंट पे ये रेडिएशंस को एमिट करेगी। इस पॉइंट पे ये रेडिएशंस को एमिट करेगी। कब? जब इसका टेम्परेचर जो है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज़्यादा होगा, ताकि ये इसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के इक्वल हो जाए और ये इक्विलिब्रियम पे आ जाए और दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए। अब कब तक ये एमिट करेगी? जब तक इन दोनों का, सराउंडिंग का और इस बॉडी का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। जब तक सेम टेम्परेचर नहीं हो जाता। अब ये तो था रेडिएशंस एमिट कब करेगी या रेडिएट कब करेगी। सेकंड कंडीशन जो बता रहे हैं कि अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर कम होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, इसका टेम्परेचर हमारे पास 15 है और सराउंडिंग का 25 है, तो अब इस बॉडी का टेम्परेचर कम है और सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है। इस कंडीशन में ये बॉडी जो सी है रेडिएशंस को या हीट को एब्जॉर्ब करेगी। अब फिर नेक्स्ट वही क्वेश्चन कि कब तक एब्जॉर्ब करेगी, तो ये तब तक एब्जॉर्ब करेगी जब तक के दोनों का टेम्परेचर, एनवायरनमेंट का और सराउंडिंग का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता। सराउंडिंग का टेम्परेचर इक्वल टू बॉडी टेम्परेचर, तब तक ये हीट को एब्जॉर्ब करते रहेगी। और जैसे ही सराउंडिंग का टेम्परेचर और बॉडी का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, तब ये रेडिएशंस को एमिट करना है और एब्जॉर्ब करना इक्वल हो जाएगा। मतलब जब दोनों के बॉडीज का टेम्परेचर 25 और सराउंडिंग का भी टेम्परेचर 25 हो जाएगा, तब हीट एमिट और एब्जॉर्ब जो सी है वो इक्वल हो जाएगी। हीट एमिशन और एब्जॉर्प्शन दोनों सेम हो जाएंगी जब सराउंडिंग का और बॉडी का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। इसके बाद इसको कंपैरिजन करने के लिए लेसलेस क्यूब है, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह अगर मज़ीद शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए, शॉर्ट वीडियो लेक्चर्स के लिए, ताकि पेपर्स की प्रिपरेशन जल्दी हो सके, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।